हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप आप सभी का सीटी परीक्षा मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम बना चुके हैं पहले ही, और आपने अगर नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लें, तभी ये वीडियो आपको समझ आएगी। तो आज हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो चलिए समय खराब ना करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्या है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पहला, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपको दर ज्ञात करना है तो मूलधन को 100 और समय को 1 बनाना बहुत जरूरी होता है, और वो ही हम सब इसमें करने वाले हैं। तो आप ये बताओ, जैसे लिखा है 3/2 और टाइम कितना दिया है, टाइम लिख ले रहे हैं हम 3/2 और टाइम है कितना, 5 वर्ष। तो इसका मतलब ये है कि कोई राशि पहले 2 थी, 5 वर्ष बाद 3 हो गई। अगर मैं इसमें 2 जीरो बढ़ा दूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि कोई राशि 200 रुपये थी, फिर वो कितनी हो गई, 300 हो गई। कितने, 5 वर्ष में। तो आप ये बताओ कि ये 5 वर्ष में कितनी बढ़ गई, ये 100 बढ़ गई। तो 5 वर्ष में ये 100 बढ़ी है, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ी होगी इसी 200 रुपये पर। तो आप कहोगे कि 1 वर्ष में इसी 200 रुपये पर कितनी बढ़ी होगी, 20। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये मूलधन है, ये ब्याज है, और 1 वर्ष बन गया है। तो हम क्या करेंगे, अब मूलधन को 100 बना देंगे। 100 बनाने के लिए अब क्या करोगे, 2 से भाग कर दोगे, तो यहाँ भी 2 से भाग कर दो। तो ये कितना बन गया, 100 पर 1 वर्ष में 10, और यही क्या हो जाएगी, हमारी रेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको रेट फाइंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो 5/4 है ना, तो हमने क्या किया, 2 जीरो बढ़ा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई राशि पहले 400 थी, फिर कितनी हो गई, फिर 500 हो गई। कितने वर्ष में हो गई, 3 वर्ष में। तो मैंने ये यहाँ पे लिख लिया कि 400 रुपए की एक राशि थी, वो 3 वर्ष बाद कितनी हो गई, 500 हो गई। हाँ 500 हो गई। तो 1 वर्ष में आप क्या कह सकते हैं, अगर ये 500 हो गई तो कितना ब्याज लग गया इस पे, 100 ब्याज लग गया। ये 100 ब्याज 3 वर्ष का है, तो इसी 400 पर 1 वर्ष में कितना ब्याज लगा होगा, 100/3, 100/3 लगा होगा। अब हम कहेंगे कि इस मूलधन को हम 100 बना देते हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग करेंगे तो ये इंटू हो जाएंगे नीचे। तो अब कितना हो गया, अब हम कह सकते हैं 100 पर 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 100/12। आप इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3। तो ये क्या आ गई हमारी रेट, क्योंकि 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या होता है, रेट होती है, इसलिए ये क्या आ गई, रेट आ गई हमारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
सभी क्वेश्चन में ब्याज की दर ज्ञात करना है और मैं बता चुका हूँ कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या होती है, दर होती है। तो रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। मतलब इसका क्या हुआ, मैं 2 जीरो बढ़ा के इसको लिख सकता हूँ। मतलब ये है कि उसने अगर 500 रुपये लिए थी तो उसने दिए कितने हैं, फिर 600 रुपये दिए हैं, 4 वर्ष में दिए हैं, और 4 वर्ष में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन 4 वर्ष में कितने बढ़ गए, 100 बढ़ गए। 4 वर्ष में अगर 100 बढ़े हैं तो 1 वर्ष में कितने बढ़े होंगे, 25। तो इसी 500 पर 1 वर्ष में कितने बढ़े होंगे, 25। अब इसको फिर से मूलधन को क्या कर दी थी, 100 बना दी थी। 5 से हमने भाग किया तो यहाँ भी 5 से भाग करना पड़ेगा। तो 100 पर 1 वर्ष में कितना मिलेगा ब्याज, 5। और यही क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी, यही रेट हो जाएगी आपकी 5%। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। इसका मतलब ये है, 11/10 वापस किया का मतलब कि अगर उसने 10 लिए थे तो वापस कितने किए, 11। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो अगर मैं एक एक जीरो यहाँ बढ़ा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अब हम ये कह सकते हैं कि 100 अगर उसने 100 रुपये लिए थे तो 2 वर्ष बाद 110 दिए। मतलब इन 2 वर्ष में कितने बढ़ा के देना पड़े उसको, 10। अगर 2 वर्ष में 10 बढ़ गए तो 1 वर्ष में कितने बड़े होंगे, इसी 100 रुपये पर 1 वर्ष में कितने बड़े होंगे, 5। और यही आपकी क्या हो जाएगी, रेट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है सारी क्वेश्चन, देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। देखो अभी क्या है, पिछले जो अपने क्वेश्चन किए हैं उसमें जो धन था वो खुद गुना में बढ़ रहा था। जैसे कोई 4 था तो 5 हो जा रहा था, कोई 2 था तो 3 हो जा रहा था। अब यहाँ पर धन की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पर बात हो रही है साधारण ब्याज की। अभी हम क्या कर रहे थे कि साधारण ब्याज हम खुद देख रहे थे कितना बड़ा है। अब हमें ये नहीं देखना कि साधारण ब्याज बड़ा कितना है, क्योंकि उसमें खुद बता रहे हैं कि साधारण ब्याज कितने गुना हो गया है मूलधन का। तो चलिए अब देखते हैं अपन। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। इसका मतलब ये है, 3/5 हो गया का मतलब ये है, पहले तो हम क्या करते हैं, 2 जीरो बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले अगर P 500 रुपये है तो SI कितना हो जा रहा है, 300 हो जा रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है, 3 वर्ष में। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख ली कि 500 रुपये पर 3 वर्ष में कितना ब्याज हो रहा है, 300। तो आप बताओ 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इसी 500 पर। और अब मैं क्या करूँगा, इस मूलधन को 100 बना लूँगा। 100 बनाने के लिए 5 से मैं यहाँ भाग कर दूंगा तो यहाँ भी 5 से। तो अब कह सकते हैं अपन कि 100 पर 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 20। ठीक है, तो ये क्या हो गई, 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही रेट होती है, तो ये रेट आ गई यहाँ से।
अभी क्या है इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज खुद बता दिया गया है क्वेश्चन में कि जो साधारण ब्याज है 300 वो मूलधन का कितना हो गया है 3/5। मतलब अगर मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज कितना हो गया है 3 हो गया है। देख लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखो 1/4 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि अगर P हमारे पास 4 है तो SI कितना हो रहा है 1 हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है टाइम है उसमें 5 वर्ष। टाइम कितना है 5 वर्ष। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दे रहा हूँ मैं कि 400 पर 5 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 100। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा आप बोल दोगे 20 मिलेगा। इन 400 रुपये पर 1 वर्ष में 20 मिलेगा। अब फिर से इसको 100 बना देते हैं। 100 बनाने के लिए यहाँ 4 से भाग करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। यहाँ भी 4 से भाग कर देंगे तो कितना बन जाएगा 5। और 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या होती है रेट होती है। तो ये रेट आ गई हमारी 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये 2 क्वेश्चन थोड़ी सी अलग हैं। पहले मैं इन क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कहाँ से क्या होता है, फिर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे जल्दी इसका आंसर आएगा। सवाल देखिए अब। सवाल है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। वो ये कह रहे हैं कि इसमें दर कितनी है R और समय भी कितना है R। अब वो कह रहे हैं कोई धन है, वो कोई जो धन है उसका जो ब्याज है वो 3/16 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई धन अगर 16 है तो कितना हो रहा है 3 हो रहा है। किस रेट से किस टाइम से वो अभी हमें नहीं पता, हमने सिर्फ इतना लिख लिया जितना क्वेश्चन में दिया गया है। आप ये बताओ तो इसको मैं 100 बना लूँ। 100 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 16 से भाग करूँगा और 100 से गुणा कर दूंगा तो ये 100 बन जाएगा। जो चीज़ यहाँ की है वो उस तरफ भी करना पड़ेगी, 16 से भाग 100 से गुणा। तो आप बताओ ये 100 बन गया, ये कितना बन गया 300/16। अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 16 रुपये पर 3 ब्याज मिल रहा है तो 100 पर कितना मिलेगा 300/16 मिलेगा। अब यहाँ पे मैं देखूँ कि दर कितनी है सॉरी, दर कितनी है R%। इसका मतलब है कि 100 पर आपको 1 वर्ष में कितना मिलेगा ब्याज R मिलेगा। 1 वर्ष में आपको R ब्याज मिलेगा और R वर्ष में कितना मिलेगा तो आप कहोगी कि R वर्ष में आपको R इंटू R मिलेगा। सॉरी यहाँ पे ये 3 गुना है ना, टाइम समय 3 गुना है तो इसको 3 गुना कर लेना आप, यहाँ 3 गुना। तो जो रेट है वो R% है और जो समय है दर का कितना है 3 गुना है तो मैंने 3 गुना लिख लिया। अब R% से मैं ये कह सकता हूँ कि 100 पर 1 वर्ष में R ब्याज मिलेगा तो 3R वर्ष में कितना मिलेगा तो 3R वर्ष में मिलेगा हमें R इंटू 3R। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 100 पर 3R वर्ष में
3r वर्ग इतना ब्याज मिलेगा। जबकि अभी हमने देखा है 100 पर मिल कितना रहा है ब्याज 300/16। तो मैंने इस ब्याज के बराबर ये वाला ब्याज रख दिया 300/16। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 3 से मैंने काटा ये, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आगे। तो यहाँ से r वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 100/16। अब दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेते हैं क्योंकि हमें ये वर्ग हटाना है, तो हम वर्गमूल ले लेंगे। तो r बराबर क्या आ जाएगा 10/4, और आप भाग कर दोगे तो कितने आ जाएंगे 2.5। तो r का मान कितना आ गया 2.5। इसका मतलब है कि रेट कितनी है हमारी 2.5%। तो ये कॉन्सेप्ट है इस सवाल का कि आपको कैसे आंसर लाना है। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। अब देख लीजिए, पहले कि मैंने आपको बेसिक बता दिया कि कैसे आंसर आ सकता है इसका। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। हमने सवाल में देखा, क्वेश्चन में देखा, हमने बोला गया है कि दर जो है और समय जो है दर का कितना है 3 गुना है। तो मैंने देखा कि दर मैंने अगर r% मान ली, दर मैंने r मान ली, तो समय कितना मान लूँगा मैं 3r। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का गुणा करना है, कितना हो जाएगा 3r बराबर में जो भी क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है क्या 3/16। तो 3/16 लिखकर यहाँ आपको 2 जीरो बढ़ा देना है और 3 से ये काटोगे आप 1, तो r वर्ग 100/16 आ जाएगा। और यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा 10/4 और 2.5 ही r आ जाएगा। इसका मतलब r का मान है कितना 2.5। तो यहाँ से फिर हमें कोई चीज मिल जानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। मैं बेसिक नहीं बताऊंगा इसका। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो इसमें क्या है, अभी जो समय था दर का 3 गुना था, इसमें जो समय है दर के बराबर है। मतलब अगर दर कितनी है r है तो समय भी कितना होगा r होगा। तो हम वही शॉर्टकट करने वाले इसमें भी। आपको करना क्या है, इन दोनों का गुणा करना है। मैंने गुणा किया, कितना हो गया r²। अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपने देखा, उसमें दिया है 4/25। 2 जीरो आपको यहाँ बढ़ाना है, तो r बराबर कितना आ जाएगा 20/5 और r का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब रेट कितनी है 4%। यहाँ पे ना दिख रही हो तो यहाँ लिख देता हूँ। तो ये 4% क्या आ गई रेट आ गई। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ आया होगा। ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं रखने वाले। तो इसके पहले आप पार्ट 1 देख लें, फिर उसके बाद आप पार्ट 2 देखें। और पार्ट 1 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जो वीडियो क्वालिटी थी वो ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आप सभी से। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।